नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 395 तक कराएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथा साथियों, इससे पहले हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 263 तक करा दी गई हैं। और जिस किसी ने वे वीडियो नहीं देखे उन वीडियो को देखें, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत शानदार होगी और वीडियो मन तक बने रही। तो साथियों, करते हैं अनुच्छेदों को। भाग 12 जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से है, जिसमें अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक हैं। अनुच्छेद 266 जिसमें भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है, जो केंद्र और राज्य के बीच में होती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 267 जिसमें आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है और इसमें भी केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 275 जिसमें कुछ राज्यों के संघ से अनुदान मिलना। अनुच्छेद 275 जिसमें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलने से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 276 जिसमें वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर टैक्स से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 280 जिसमें वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 281 जिसमें वित्त आयोग की सिफारिश से है, जिसमें वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाती है, या वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से है, जो अनुच्छेद 281 है। एक अनुच्छेद है 279 जिसमें GST काउंसिल से है, जिसमें माल एवं सेवा कर परिषद है, जो संविधान संशोधन 101 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला अनुच्छेद है 292 जिसमें भारत सरकार द्वारा उधार लेने से है। अनुच्छेद 292 के तहत भारत सरकार उधार ले सकती है राज्य तथा अन्य संस्थाओं से। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 293 जिसमें राज्य सरकार उधार ले सकती है, जो केंद्र सरकार तथा केंद्र सरकार से उधार ले सकती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 298 जिसमें व्यापार करने के अधिकार से है। अनुच्छेद 298 जिसमें व्यापार करने का अधिकार से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 299 जिसमें संविदाएं से हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 जिसमें संपत्ति के अधिकार से है। और साथियों, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 में और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 300A में, जो संपत्ति का अधिकार है। अगला अनुच्छेद है 301 जिसमें भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का अधिकार से है। अनुच्छेद 301 जिसमें भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 309 जिसमें संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्ति की भर्ती और सेवा की शर्तें हैं। अनुच्छेद 309 जिसमें संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से है। साथियों, भाग 13 में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 308 तक है और भाग 14 में अनुच्छेद 309 से अनुच्छेद 323 तक हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 312 जिसमें अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवा जिसमें IAS, IPS और IFS हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 313 जिसमें संक्रमणकालीन उपबंध से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 315 जिसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC और अदर स्टेट PSC का उल्लेख किया गया है। साथियों, परीक्षाओं में अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 315 भी बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 316 जिसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि से है। अनुच्छेद 316 जिसमें लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति और अवधि से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 323 जिसमें प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण से है। अनुच्छेद 323A जिसमें प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण से है। और साथियों, अनुच्छेद 317 जिसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की
हटाने से है कि अनुच्छेद 317 में कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है। और साथ ही अनुच्छेद 323 में है वार्षिक रिपोर्ट से, अनुच्छेद 323 जो कि वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाती है। अगला अनुच्छेद है भाग 15 जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 है जो निर्वाचन से है। अनुच्छेद 324 जिसमें चुनाव आयोग निर्वाचन के अध्यक्षण और निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के निर्वाचन एवं अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 326 जिसमें लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर है। अनुच्छेद 326 जिसमें लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार से है, जो 61वें संविधान संशोधन में उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करा दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 329 जिसमें निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 329 में जिसमें निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला अनुच्छेद है भाग 16 जिसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जिसमें अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक है। अनुच्छेद 330 जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण से है। अनुच्छेद 330 जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, अनुच्छेद 330 जिसमें लोकसभा के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से है। SC ST आरक्षण जो कि लोकसभा में अनुच्छेद 330 में है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 331 जिसमें लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन होगा। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो भारतीय से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 332 जिसमें विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण से है। अनुच्छेद 332 जिसमें विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण से है कि विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है जो सीटों से है। अनुच्छेद 333 जिसमें विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है कि 333 में विधानसभा में एंग्लो भारतीय होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 338 जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 338 जिसमें SC आयोग से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 338 है जिसमें राष्ट्रीय जनजाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए या ST आयोग से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 338B जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग से है यानी कि OBC के लिए, या अनुच्छेद 338 जो OBC आयोग से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 341 जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 342 जिसमें अनुसूचित जाति से है। अगला भाग है भाग 17 जिसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है कि संघ की एक राजभाषा होगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग संसद की समितियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसद की समिति का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 345 जिसमें राज्यों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषा से संबंधित है जिसमें राज्यों की अपनी राजभाषा होगी। अनुच्छेद 346 जिसमें संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा है। अनुच्छेद 348 जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रयोग में की जाने वाली भाषा से है कि अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 351 जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि अनुच्छेद 351 जो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 भाग 18, जिसमें आपातकाल से अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अनुच्छेद 352 जिसमें आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 353, जिसमें आपातकाल की घोषणा का प्रभाव है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अनुच्छेद 353 जिसमें आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है, या अनुच्छेद 353 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 356, जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 358 जिसमें आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 358 में जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19 के प्रावधानों को निलंबित कर दिया जाता है या उपबंधों को निलंबित कर दिया जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 359, जिसमें आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन से है, जिसमें आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद 360 में लगता है। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय काल के बारे में संबंधित से है। अगला प्रश्न है, अगला भाग है भाग 19 और भाग 20, जिसमें भाग 19 जिसमें अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपाल और राज्यपाल के संरक्षण से है। अनुच्छेद 361 जो कि राष्ट्रपति राज्यपाल के संरक्षण से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 364, जिसमें महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है कि अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और साथियों, परीक्षा में यह पूछा ही जाता है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वह है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 369, जिसमें राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है कि अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के संबंध में विशेष संबंध में संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है जो राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में है, जो अनुच्छेद 369 में है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित से था, लेकिन यह अनुच्छेद 370 को अब हटा दिया गया है, जो पहले जम्मू कश्मीर में विशेष उपबंध से था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 371, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध से है। अनुच्छेद 371 जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 376, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध से है कि अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में उपबंध या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 377, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध से है। अनुच्छेद 377 जिसमें भारत के महालेखा नियंत्रक के बारे में या महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध से अनुच्छेद 377 है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 378, जिसमें लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है कि लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध जो कि अनुच्छेद 378 से भी है। अनुच्छेद 393 जिसमें संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया है कि भारत का एक नाम होगा। अनुच्छेद 393 जिसमें भारत का संक्षिप्त वर्णन है, जिसमें भारत यानी कि भारत एक देश है, उसका नाम है, इसके बारे में सारा वर्णन है। और अनुच्छेद 395 जिसमें निरसन से है, जिसमें अनुच्छेद 395 जो निरसन से है। तो साथियों, ये थे अनुच्छेद 395 तक। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक करा दिए गए हैं, जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत शानदार लगी होगी। तो साथियों, ऐसी और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।